अप्रैल 2 अप्रैल को है हनुमान जी का जन्म दिवस, जो कि कल ही है। हनुमान जी के जन्म दिवस पर हम ऐसा क्या करें जो हनुमान जी प्रसन्न हो जाएं, बजरंगबली प्रसन्न हो जाएं। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा उपाय बताती हूँ, आपने क्या करना है उन्हें प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि जब बजरंगबली प्रसन्न है तो फिर मौज ही मौज है। यानी कि आपका जो डर है, भय है, आपकी मन की जो कमजोरी है, वो सारी की सारी जो है हनुमान जी हर लेते हैं, बजरंगबली उसको खत्म कर देते हैं। तो पुरुष तो करते ही हैं, हनुमान चालीसा करते हैं, बजरंग बाण का पाठ करते हैं, और हनुमान जी के कई स्तोत्र भी हैं उनका पाठ करते हैं, हनुमान जंजीरा का पाठ करते हैं। लेकिन महिलाओं के लिए बहुत सारे प्रतिबंध लगाए जाते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, ये चीज़ें महिलाओं के लिए कही जाती हैं। यहाँ तक कि मैंने ये भी सुना है कईयों को कहते हुए कि आप हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकते हैं। तो कहीं किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि आप हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकते, आप बेझिझक आप करिए, बेझिझक करिए। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि महिलाएं हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकती या फिर बजरंग बाण का पाठ नहीं कर सकती, कहीं भी ये चीज़ नहीं लिखी है। तो आप हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि हनुमान जी प्रसन्न होते हैं राम नाम से। सभी को पता है राम नाम से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले तो आप अगर कर सकते हैं तो 11 पीपल के पत्तों पर श्री राम लिखिए। 11 नहीं आपको मिलते हैं तो एक भी मिल जाए ना तो बहुत बड़ी बात है, वो बस उससे ही प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी तो हमारे बजरंग बली ऐसे हैं कि राम अगर आप मुंह से भी बोल देते तो प्रसन्न हो जाते हैं। तो पीपल का पत्ता लेना है, उससे आपने चमेली के तेल में आप सिंदूर को घोल लीजिए, जैसे टीका लगाने के लिए घोलते हैं उस प्रकार से घोल लीजिए। और आपकी जो जिससे माथे पर टीका लगाया जाता है वो वाली फिंगर, ठीक है, या फिर अनार की कलम आप ले सकते हैं, या तो उससे आप श्री राम लिखिए। श्री राम लिखिए, 11 पीपल के पत्ते लीजिए, उन पर श्री राम लिखिए और हनुमान जी को समर्पित कर दीजिए। मंदिर में जा करके, हनुमान जी का मंदिर होगा, शिव मंदिर होगा, माँ का मंदिर होगा या राम मंदिर होगा, चलेगा, हनुमान जी हर जगह विराजमान है। तो ये आप हनुमान जी को समर्पित कीजिए और 2 लड्डू समर्पित कीजिए, ठीक है। और अगर और भी अच्छा आप कुछ करना चाहते हैं और बढ़ कर के आप थोड़ा सा अपनी सेवा को और बढ़ाना चाहते हैं तो पान का पत्ता लीजिए। पान के पत्ते के ऊपर आप 2 लौंग, 2 लड्डू और मिश्री पान के पत्ते के ऊपर रखिए और हनुमान जी को भोग प्रसाद के स्वरूप में, भोग के स्वरूप में आप समर्पित कर दीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ पढ़िए, आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। और यदि आपके साथ कोई दिक्कत है, आपके घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है कि नेगेटिविटी की, या आपके खुद के शरीर का बंधन आपको महसूस होता है, कोई तंत्र महसूस होता है, तो कल का दिन जो है बहुत ही उत्तम है। वैसे तो जन्मदिन है, जन्मदिन के दिन तो उत्सव मनाया जाता है, लेकिन आप रात्रि के समय पर, दिन में आप हनुमान जी की इस प्रकार सेवा कीजिए जैसे मैंने अभी बताया है सुबह के समय, और रात को आप बैठ करके हनुमान चालीसा के अगर कर सकते हैं तो 100 पाठ कर लीजिए। सामने जल का लोटा भरो, उसमें 2 लौंग डालो और आसन बिछाओ और हनुमान चालीसा के 100 पाठ करो, या फिर बजरंग बाण के 100 पाठ कर लो, ठीक है। आप जब आप ये पाठ कर लोगे तो देखिए थोड़ा समय तो लगता है, आप इसको तोड़ तोड़ कर भी कर सकते हैं, यानी कि आप 15-20 मिनट का गैप रख करके पाठ करिए। आसन से नहीं उठना, वहीं आप हिल डुल सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन ये कंटिन्यू आसन पर ही बैठ करके आप इसके 100 पाठ कर लीजिए, ठीक है। जब आपके ये पाठ हो जाएंगे तो जो आपका जल का लोटा है ना, उस पर जय श्री राम बोल करके आप 11 बार फूक मारिए। 11 बार जय श्री राम बोलिए, फूक मारिए, जय श्री राम बोलिए, फूक मारिए, ठीक है। सुंदरकांड का पाठ आप कर सकते हैं नॉर्मली, आप अगर दिन की सेवा आप चलाते हैं तो सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए, है ना। रामचरित्र का पाठ कर लीजिए, राम जी की कथा आप पढ़ सकते हैं। तो ये तो आपकी सेवा हो गई, लेकिन विशेष परिस्थिति अगर आपकी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है, कोई नेगेटिविटी, कोई बंधन, कोई तंत्र आपको महसूस होता है, या कुछ भी मतलब आपके नेगेटिव थिंकिंग आपकी ज़्यादा रहती है,
तो आप ये करिए, हनुमान चालीसा का पाठ या फिर बजरंग बाण का पाठ 100 पाठ, ठीक है, एक ही आसन पर बैठ करके। फिर आपने 11 बार जय श्री राम बोल करके आपने 11 बार लोटे में फूंक मारनी है। उसके बाद आप वो जल जो आपका है वो चार्ज हो चुका होता है, ठीक है, आपका चार्ज हो चुका होता है, और उस जल को आप 5 दिन तक यूज कर सकते हैं, 5 दिन तक यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप उसको पी भी सकते हैं, आप उसको घर में छींटा मार सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जल आप कहीं बर्बाद ना करें, क्योंकि ये जो जल है ना, ये चार्ज हो चुका है और इसमें जो है वो हनुमान जी की शक्ति इसमें समाहित हो चुकी है, तो इसका ध्यान दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गई कि जब आपके 100 पाठ पूरे हो जाएंगे, उसके बाद आप हनुमान जी को वो पाठ जो आपने 100 पाठ किए वो हनुमान जी को समर्पित कर दीजिए, ठीक है। और पाठ करने से पूर्व में, जैसे कि मैं बार बार बताती हूँ, संकल्प लेना जरूरी है, संकल्प जरूर लें कि आप किस लिए वो पाठ कर रहे हैं, संकल्प जरूर लें। तो इस प्रकार से आप अपने मतलब हनुमान जी की सेवा भी हो जाएगी और आपको एक सुरक्षा कवच भी आपका तैयार हो जाएगा। एक चीज आप इसमें और कर सकते हैं, अगर आप और एक्स्ट्रा चाहते हैं, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग कवच बनाना चाहते हैं अपने लिए, तो जिस समय आप ये पाठ कर रहे हैं उस समय आप बीच बीच में पाठ करते करते, जैसे आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं या फिर आप बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं, 100 पाठ के बीच बीच में आप 11 लौंग अपने पास रखिए, ठीक है, 11 लौंग अपने पास रखिए और कलावा अपने पास रखिए। और जैसे जैसे आपके पाठ होते हैं तो इसमें संख्या की कोई आवश्यकता नहीं है कि कितनी संख्या के बाद आपने ये करना है, बस आपके 100 पाठ के होते होते बीच बीच में आपने ये 11 लौंग जो है उस कलावे में बांधते जानी है, ठीक है, बांधिए। और बहुत ज्यादा कोई परेशान है और उसको तुरंत आराम की आवश्यकता है, तो ये आप एक सुरक्षा कवच, आप उसके लिए सुरक्षा धागा आप तैयार कर रहे हैं उस वक्त पे, तो इसको तैयार करके, यानी लौंग आपने वो 11 लौंग जो वो उस कलावे में बांधनी है, नाल का धागा जो होता है उसमें आपने बांधनी है, ठीक है। तो आपने ये कब करना है, जिस समय आप वो पाठ कर रहे हैं, हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ, जो भी आप इनमें से करेंगे, तो जिस वक्त आपके वो 100 पाठ चल रहे हैं उसी बीच बीच में आपने ये लौंग जो है एक एक लौंग लेकर के धागे में बांधनी है, और 11 के 11 लौंग धागे में बांध दीजिए। जब आपका पाठ हो जाता है, पाठ को हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए और लोटे का जल जैसे मैंने बताया फूंक मारिए, 11 बार जय श्री राम बोल करके फूंक मारिए, और खुद भी पी सकते हैं या कोई और परेशान व्यक्ति कोई और है उसको भी पिला सकते हैं, घर में भी छिड़क सकते हैं। और जो धागा आपने बनाया, यदि आप खुद के लिए बना रहे हैं तो अपने गले में बांध सकते हैं, और किसी और के लिए आपने बनाया है तो उन्हें पहना सकते हैं। ये तब तक बंधा रहेगा जब तक कि वो लौंग जो है वो खुद से हटनी शुरू नहीं होती। अगर आपकी लौंग बिल्कुल हट जाती है, धागा ही धागा रह गया है, तभी भी आप उस धागे को तब तक बांध कर ही रखिए जब तक वो धागा जो है स्वयं से ना हट जाए। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कवच है और ये आज न जाने मैंने क्यों बताया है, मैं नहीं जानती, हो सकता है माँ भगवती की प्रेरणा रही होगी, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये आपको किसी भी वीडियो में किसी के थ्रू नहीं मिल सकती है, सिर्फ इस चैनल में आपको ये चीज़ मैंने बताई है, ठीक है। और इसको करिए, विश्वास के साथ करिए, और जो चैनल में सब्सक्राइबर है शेयर जरूर करें वीडियो को, और लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें या जय बजरंगबली लिखें। जय माता की सभी को, हर हर महादेव, जय माँ काली, जय श्री राम।